हाय, मैं सूजी हूँ। चिंता मत करो, मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ, मैं पार्क की हुई हूँ। मेरे पास मेरा को पायलट भी है। ओह, वो रही चार्ली। हाँ, खैर मैं यहाँ ओ न्यूज़ 7 के बारे में बात करने आई हूँ। अगर आपने बैक ऑफिस में नहीं देखा है तो पॉपअप ओ न्यूज़ 7 है और ये शानदार तरीके से किया गया था। ऐश ने हर ओ न्यूज़ के साथ एक छोटा सा अपडेट लिखा है जब भी वे आए हैं, ताकि हर कोई अपडेटेड महसूस कर सके और सब कुछ एक ही जगह देख सके। ये लोगों को बैक ऑफिस में ओ न्यूज़ 7 की ओर निर्देशित करने का एक बेहतरीन तरीका है और आपको वहाँ एक छोटा सा रिकैप भी दिखेगा। इसने मुझे थोड़ा याद दिलाया। क्या किसी को क्लिफ नोट्स याद हैं? क्या वे अभी भी मिलते हैं? मुझे लगता है कि इंटरनेट और सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ क्लिफ नोट्स शायद अब आप जानते हैं बंद हो गए होंगे। मुझे नहीं पता, मैंने कभी कॉलेज में उनका इस्तेमाल नहीं किया। खैर, क्लिफ नोट्स या रीडर्स डाइजेस्ट अब्रिज्ड एडिशन, जैसा कि हमने कहा, ये शानदार है। ओ न्यूज़ 7 ये संक्षिप्त है, इसमें अपडेट है और ये यात्रा के रास्ते को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हम यात्रा को जानते हैं, हम मंजिल को जानते हैं, हम यात्रा को जी रहे हैं और इसे पढ़ने का यह एक शानदार तरीका है। इसके अलावा ऐश ने ओ न्यूज़ 8 का भी जिक्र किया और वह जल्द ही आ रहा है और ओ न्यूज़ 8 में लोगों के लिए सवाल पूछने, प्रतिक्रिया देने की संभावना होगी। पता नहीं वह कैसा दिखेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वह अगले हफ्ते आएगा तो हमें उसके बारे में और सुनने को मिलेगा। तो कुछ विचार हैं कि ये क्यों इतना शानदार और जीनियस लगता है कि ऐश ने इसे इस तरह से किया, क्योंकि यह उन सभी लोगों को जो इस यात्रा पर हैं और इस यात्रा को चुन चुके हैं, एक तरह से यात्रा की रूपरेखा से अपडेट रखता है। तो आप सोचिए, मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ, हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जिसे जानना पसंद है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन से कदम हैं। मैं सच में ऐसा ही हूँ और मुझे लगता है कि बहुत से लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं और इसे इस तरह से करने से यह हमें इस यात्रा की याद दिलाता है, यह हमें अलग अलग चरणों की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस यात्रा के दौरान मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में क्या क्या हुआ है। अब मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, चुनाव, ठीक है, मैंने इस यात्रा पर चलने का चुनाव किया है। करीब 15 साल पहले मैं लैंडमार्क फोरम गया था। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि वह क्या है। यह लगभग 3 दिन की कार्यशाला थी। मेरे मेंटर ने मुझे इसमें भेजा था। वहाँ मैंने अपने बारे में, लोगों के बारे में और बहुत सी अच्छी बातें सीखी। और लैंडमार्क फोरम में वे जो एक क्लासिक चीज़ करते हैं वह यह है कि वे किसी प्रतिभागी को मंच पर बुलाते हैं और उनके सामने 2 विकल्प रखते हैं, वनीला या चॉकलेट, और वे ये कहते हैं, सूजी, वनीला या चॉकलेट, तुम्हारी पसंद। मैं कहती हूँ, मैं चॉकलेट चुनती हूँ। वे कहते हैं ना, तुमने चॉकलेट क्यों चुना? ओह, क्योंकि मुझे चॉकलेट वनीला से ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा क्रीमी है, वगैरह वगैरह। वे कहते हैं गलत। वे फिर से वही करते हैं, सूजी, चॉकलेट या वनीला, तुम्हारी पसंद, तुम कौन सा चुनती हो? मैंने कहा चॉकलेट। तुमने चॉकलेट क्यों चुना? अब मैं और कारण सोच रही हूँ, मैं इसे साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने चॉकलेट क्यों चुना। नहीं, सूजी, वनीला या चॉकलेट, एक चुनो। तुम कौन सा चुनती हो? चॉकलेट। तुमने चॉकलेट क्यों चुना? बार बार यही चलता रहता है जब तक कि कुछ समझ में ना आ जाए। अब उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मैं इसे मंच पर देख रही थी और इसका जवाब है, क्योंकि यह मेरी पसंद थी, बस यही कहना था। तुमने चॉकलेट क्यों चुना? क्योंकि ये मेरी पसंद थी। और मुझे लगता है कि जब मैं इस पर विचार करती हूँ तो जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि जब आप कोई चुनाव करते हैं तो आपको विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह के सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को मनाने या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पसंद है, ये आपका चुनाव है और आप बस आगे बढ़ते हैं। आपको हर चीज़ की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है।
और आप जानते हैं मैं भी कभी कभी इसमें चूक जाती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार आप कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ चुनाव करते हैं और आप हमेशा शायद खुद का बचाव करते रहते हैं या खुद को ज़रूरत से ज़्यादा समझाते रहते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी के साथ, ऐश मुफारा के साथ मैंने ये चुनाव किया है कि मैं इस यात्रा पर रहूं और हमेशा इसके साथ रहूं। ये मेरी पसंद है और आपके पास भी एक विकल्प है, ये आप पर निर्भर करता है। आपको यह जटिल चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों या क्यों नहीं। ये आपकी पसंद है, चॉकलेट या वनीला। ठीक है, तो बस आपको ये छोटी सी बात बताना चाहता था। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप वापस जाएं और ओ न्यूज़ 7 को सुनें या पढ़ें। सुनिश्चित करें कि लोग इसके बारे में जानते हों। पढ़ें। आप यात्रा देखेंगे, आप यात्रा के सभी चरणों को एक ही सुंदर, आप जानते हैं, समीक्षा, पुनरावलोकन और फिर ओ न्यूज़ 8 के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो अगली आने वाली है उसमें देखेंगे। तो मैं वास्तव में खुश हूँ ऐश कि आपने ये किया, क्योंकि इससे लोगों को एक ही जगह पर जाकर निरंतरता बनाए रखने का मौका मिलता है। और जैसा कि मैंने ऐश के बारे में कहा, उनकी निरंतरता, वो लगातार हैं। तो मुझे ये सब बहुत पसंद है और आप सभी को भी। एक शानदार दिन बिताएं और याद रखें, जब आप कोई निर्णय लें तो बस उसे लें। आपको हर किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वाह, आप सभी को प्यार।